अगर तुम मुझे वो सब खुशी दो तो मैं ना तुम्हें अच्छे खासे ना पैसे दूंगा इस चीज के। वाओ, अरे क्या हो रहा है ये? मंजू तुम, अरे यार ये तो नौकरानी पहले वाली नौकरानी से बड़ी खूबसूरत और जवान है। और आज तो ना मौका भी अच्छा, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं है, क्यों ना इसको थोड़े से पैसों का लालच दूं तो ये जरूर है ना मेरी बातों में आ जाएगी। फिर मैं वो सब कर सकता हूँ जिसकी मुझे इच्छा है। एक काम करता हूँ, इसको ना अपने पास बुलाता हूँ और फिर सारी बात करूंगा। काजल, जी मालिक। काजल इधर आओ, तुमसे ना कुछ बात करनी है बैठ के। आए मालिक। जी साहब। काजल तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना। अरे बोलिए मालिक। वहाँ नहीं, यहाँ पर बैठो मेरे पास। वहाँ वहाँ मैं कैसे बैठ सकती हूँ? अरे क्यों, तुम इंसान नहीं हो क्या? तुम इतना दिन भर काम करती हो, यहाँ बैठो। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे बैठो ना काजल, यहाँ बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो वहाँ नहीं हो पाएगी, मेरे पास बैठो। मुझसे? जी। हाँ अब ठीक है। जी मालिक बोलिए। काजल मैं कहता घर का काम हो गया सारा? हाँ सारा काम हो गया, बस बर्तन धोना है। अरे थोड़ा आराम भी कर लिया करो, तुम कितनी मेहनत करती हो, सुबह से काम में लगी हो। हाँ सारा काम करके आराम करूंगी, मालकिन आने वाली है ना। अरे मालकिन आज लेट आएगी, मुझे बोल के गई है कि मुझे देर हो जाएगी, काम अपना सही से करा के इनको भेज। मुझे तो नहीं कहा मालकिन तुम ने। काम कर रही थी ना, तो मैं तुमने ध्यान नहीं किया होगा, तो हाँ। मुझे बोल के गई है। हाँ मालिक बताओ, आपको क्या काम था मेरे से? काजल मैं ये कहता, तुम इतनी खूबसूरत और जवान हो और तुम कितना अच्छा पहनावा भी इतना बढ़िया है, तो तुम अपने आप को इतना मेंटेन करके रख रखा है, तो जो मालकिन तुम्हें सैलरी देती है उसमें तुम्हारा खर्चा चल जाता है? नहीं, खर्चा तो नहीं चल पाता, इधर उधर से मैनेज कर लेती हूँ, खर्चा नहीं चल पाता। मालकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपए देती है और उन्होंने कहा है कि अगर मेरा काम अच्छा हुआ ना तो मुझे पैसे बढ़ा के दे देगी बाद में। तुम्हारा तो काम बहुत अच्छा है, तुम इतना बढ़िया काम करती हो ना, तो मैं तो तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। और वैसे भी 10,000 से, इतनी महंगाई में 10,000 से क्या होता है, और तुम्हारे अपने भी तो कुछ पर्सनल खर्चे होंगे ना। हाँ मेरे पर्सनल खर्चे हैं। तो इतनी महंगाई में कैसे तुम मैनेज करती हो? तो मैं ही कहता काजल, अगर तुम्हारे लिए ना मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर मेरे लिए? कैसा ऑफर? देखो काजल, मैं ही कह रहा था कि तुम्हारी मेम साहब है ना, मेरे को टाइम नहीं देती है, और तुम्हें पता है ज्यादातर घर पे भी नहीं रहती, तो और टाइम क्या, अब तो वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, तो वो ना मुझे ना सही से खुश नहीं कर पाती रात में। तो मैं ये कह रहा था कि अगर तुम मुझे टाइम दे दो, अगर मुझे खुश कर दो ना, तो मैं तुम्हारे ना अच्छे खासे तुम्हें ना मतलब पैसे दे दूंगा। मालिक आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत लड़की समझ रहे हैं। मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करती। अरे मुझे पता है तुम बहुत ईमानदार हो, पर वो नहीं, पर तुम्हारे काम को देख के तो मैंने कहा ना कि अगर तुम मेरी बात मानोगी तो देखो तुम्हारा काम भी बन जाएगा और मेरा भी। साहब मुझे ना आपकी सारी बातें मंजूर है, लेकिन मेम साहब को पता चल गया तो वो तो मुझे काम से ही निकाल देंगे। मैं मेम साहब को धोखा नहीं देना चाहती। अरे नहीं निकालेंगे काम से, उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम्हारी नींद से तुम्हें प्यार थोड़ा करता हूँ। प्यार नहीं करते आप? अरे नहीं करता, वैसे भी कौन सा वो मुझे टाइम देती है, मैं तो सिर्फ प्यार ना तुमसे करता हूँ। अब देखो ना, मैंने तुमसे आज अपने दिल की बात रखी और तुम मान गई, बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब सारी बात छोड़ो ना, प्यार करते हैं ना, अब टाइम खराब नहीं करते। वाओ, अरे क्या हो रहा है ये? मंजू तुम, ये क्या है? ये क्या कर रहे थे इसके साथ में? मंजू कुछ भी नहीं हो रहा था, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मैंने देखा? अरे जो तुमने देखा वो सब गलत है मंजू, ये ना मैंने इसको बोला घर के सारे काम कर ले, और ये मेरे पास आ गई और कह रही है मेरे साथ ये सब करो, नहीं तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अरे मालिक आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप मेम साहब को सच बताओ ना। तो सब सच्ची तो बता रहा हूँ मैं तेरे को इसलिए रखी थी कि तू मेरे आदमी पे डोरे डाले। मेम साहब आपको गलत लग रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने तेरे पे विश्वास करके तुम मेरा घर छोड़ा था, तुम तेरे को सब कुछ दिया था, हैं? मंजू मैं कह रहा था ना ये लड़की सही नहीं है, और ये ना सही से काम नहीं करती। मैं तो कह रहा हूँ इसको भी घर से निकाल दो, ये लड़की बहुत चालू लड़की है। इसको भी निकाल दूं? हाँ मंजू, इसको भी अभी घर से निकाल दो। सबको निकाल दूं? सबको निकाल दूं? मैं भी चली जाऊं?
तुम अच्छे हो। अरे कुछ तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म रखो। मेरे को तुम्हारी दो शिकायत आ चुकी हैं। दो काम वाली थी ना, उन्होंने मुझे बताया रास्ते में कल कि तुम कितने पानी में और कितने नीचे हो। समझ में आई? और तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है मतलब? ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। क्या बेस्ट फ्रेंड? हाँ, तुम्हारी सच्चाई लाने के लिए मैंने इसको बताया सारी कहानी मैंने, तो ये नौकरानी बनने के लिए तैयार होगी तुम्हारी सच्चाई उगलवाने के लिए। अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। अरे थोड़ी सी तो शर्म कर लो, सारी नौकरानियों के साथ भी यही किया, मेरे साथ भी यही कर, और तुम मुझे ऑफर दे रहे थे। मुझे औकात में रहो अपनी, ठीक है? वो तो मेरी फ्रेंड की वजह से तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना तुम्हें मैं बताती। मंजू मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसे गलती नहीं होगी। और अब काजल, तूने मेरी मदद करी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अरे यार, दोस्ती में तो इतना होता रहता है। चल संभाल इसको। ठीक है।